ओके, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन का चैप्टर, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ओके, इसका वेटेज 5 मार्क का है। ओके, ये वाले चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि जो लिमिट रहता है रजिस्ट्रेशन का, ओके, वो लिमिट कितना रहता है। ओके, नॉर्मल लिमिट्स अपने को मालूम है, एक 20 लाख का लिमिट सिखाया गया है पहले से। ओके, अभी वो 20 लाख का लिमिट एग्जैक्टली क्या अमाउंट है वो हम लोग सीखेंगे। ओके, इट इज़ नॉट एक्चुअली 20 लैक्स। कभी कभी कुछ कुछ स्टेट्स में इट विल बी 10 लैक्स ऑल्सो। ओके, और स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए उन लोगों ने 40 लाख का लिमिट भी दिया हुआ है। तो इट नॉट नेसेसरी कि हमेशा 20 लाख रहेगा, कभी कभी इट विल बी 10 लैक्स। ठीक है, तो अभी हम लोग को यहाँ पर वही सीखना है कि क्या लिमिट मिलेगा। क्या बोलते हैं, देखो, सेक्शन नंबर 22 से लेके 30 हो गया, 8 सेक्शन है ये वाले चैप्टर में। ओके, सबसे बड़ा चैप्टर ऐसा बोला जाता है सेक्शन नंबर के हिसाब से। ओके, लेकिन वैसे तो एग्जामिशन एंड आईटीसी बड़ा चैप्टर है कंटेंट के हिसाब से। ठीक है, तो क्या है, देखो, थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लैक्स एंड 20 लैक्स। ओके, दो थ्रेशोल्ड लिमिट है। पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है। देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अपना बिजनेस स्टार्ट हुआ, दैट इज 1 अप्रैल, ओके, 2025। ओके, 30 सितंबर तक, ओके, से हम लोग का सेल्स 20 लाख रुपीज का था। ओके, अपना सेल कितना था, 20 लाख रुपीज का था। 30 सितंबर तक 20 लाख रुपए का था। अभी 20 लाख रुपए का सेल्स क्रॉस होने के बाद हम लोग को नंबर लेना पड़ेगा। और नंबर लेना है हम लोग को, तो हमारे पास दो ऑप्शंस रहता है। एक रहता है नॉर्मल स्कीम, और दूसरा रहता है कंपोजिशन स्कीम। सबको समझ में आ रहा है। अभी आधे स्टूडेंट्स का मिसकंसेप्शन ये रहता है कि नॉर्मल स्कीम इज सेक्शन नंबर 22 एंड कंपोजिशन स्कीम इज सेक्शन नंबर 10। कंपोजिशन तो 10 ही है, चलो ये तो बराबर ही है। पर नॉर्मल स्कीम इज नॉट सेक्शन 22। ओके, नॉर्मल स्कीम मतलब सेक्शन नंबर 9। हाँ, जो चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था ना हम लोगों ने, ओके, उसके अंदर क्या लिखा था कि जीएसटी हम लोग को पे करना पड़ेगा एट अ रेट नॉट एक्सीडिंग 40%। तो कौन से रेट से एग्जैक्टली हम लोग पे करेंगे, जो प्रोडक्ट के ऊपर रेट रहेगा वो। तो दैट कम्स अंडर नॉर्मल स्कीम। तो सेक्शन नंबर 9 का जो स्कीम रहता है ना, इट इज नॉर्मल स्कीम। तो सेक्शन 22 का काम क्या है। 22 का काम ये है कि क्या लिमिट के बाद हम लोग को नंबर का जरूरत पड़ेगा। ओके, ये हम लोग को सेक्शन नंबर 22 सिखा रहा है। 22 का पर्पस समझ में आया क्या। क्या लिमिट के बाद आपको नंबर के लिए जाना है, आइदर फॉर कंपोजिशन और फॉर नॉर्मल। तो सेक्शन 9 बोलता है नॉर्मल में भरो टैक्स, सेक्शन 10 बोलता है कंपोजिशन। ओके, नो डाउट कंपोजिशन के अंदर भी सेक्शन नंबर 9 पे अप्लाई होता है। क्या लिखा, सोचो 9 पे क्या है। 9(3), कम ऑन 9(3), इतना पॉपुलर सेक्शन 9(3). हाँ, ओके, आरसीएम। हम लोगों ने सीखा था कि सेक्शन 10 के हिसाब से जीएसटी का रेट 1%, लेकिन 9(3) का जो आरसीएम रहेगा, तो हम लोग को 18% भरना पड़ेगा। ओके, क्रेडिट मिल्स, हाँ, इसको कंपोजिशन को तो नहीं मिलेगा, नॉर्मल में भरता तो मिलता। ओके, तो यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम वाले को सेक्शन नंबर 10 के हिसाब से टैक्स भरने का है, प्लस जिधर जिधर 9(3) अप्लाई होगा आरसीएम, उधर उधर उसको 9(3) के रेट्स पे भरना। समझ में आ रहा है पॉइंट, एवरीवन क्लियर, सबको समझा। तो अभी हम लोग सेक्शन नंबर 22 पढ़ रहे हैं। तो सेक्शन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं, देखो, सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लायर, नॉट अबाउट रिसिपिएंट। याद है एक चीज सिखाया था, आरसीएम के रिसिपिएंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ओके, तो आरसीएम का नंबर अपने को लेना पड़ेगा। ओके, मतलब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग आरसीएम की बात ही नहीं कर रहे, हम लोग किसके एंगल से बात कर रहे हैं, सप्लायर। तो आरसीएम वाला पॉइंट सेक्शन 24 में लिखा है, हम लोग सेक्शन 22 के अंदर है अभी। तो हम लोग कौन से सेक्शन में, 22 में। तो यहाँ पर किसके लिए बात कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग सप्लायर के लिए बात कर रहे हैं, रिसिपिएंट की बात ही नहीं कर रहे। क्लियर है पॉइंट। शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड। ओके, देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन। एक रहेगा वॉलेंटरी,
एंड दूसरा रहेगा लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। लायबल मतलब गवर्नमेंट ने बोला ओके ये टाइम के बाद नंबर लो तो लेना पड़ेगा, तो वो हम लोग उसका बात कर। देखो, तो ऐसा तीन टाइप निकलता है। एक तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन एंड लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी मतलब टर्नओवर शुरू ही नहीं हुआ, नंबर लो, नंबर लेके बिजनेस करो, यस, उसको बोलते हैं कंपलसरी। वॉलेंटरी मतलब खुद से, खुद का इच्छा है, ओके मेरा लिमिट क्रॉस नहीं हो रहा है, मुझे इच्छा है नंबर लेने का, ले लो। लेकिन ये सेक्शन दोनों ही नहीं है, ना ही वॉलेंटरी है ना ही कंपलसरी। ये सेक्शन किसके लिए? लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। हम लोग को कब लायबल हो रहा है? एज पर लॉ। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहाँ पर बोलते हैं सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड इन द स्टेट। किधर नंबर लेना बोलते हैं? स्टेट मतलब देर इज नो कंसेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन। ओके, सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। सेंट्रलाइज मतलब हाँ, पूरे कंट्री का एक रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं रहेगा। ओके, हर स्टेट का रजिस्ट्रेशन अलग रहेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? अगर मेरा बिजनेस 4 स्टेट से है तो मेरे को 4 अलग नंबर लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? एवरीवन क्लियर? स्टेट वाइज, स्टेट वाइज। समझ में आ रहा है? ओके, फ्रॉम वेयर? ओके, फ्रॉम वेयर? फ्रॉम मतलब जहां से, नॉट जहां पे। मतलब क्या, देखो, अगर मान के चलो कि मेरा बिजनेस महाराष्ट्र से गुजरात है, महाराष्ट्र से राजस्थान है, और महाराष्ट्र से तमिलनाडु है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन किधर लेना पड़ेगा? महाराष्ट्र, क्योंकि जहां से मैं सेल कर रहा हूँ उधर नंबर लेना है। पर प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन क्या बोलता है? रेवेन्यू इन तीनों को मिलेगा। देखो ध्यान से, डेस्टिनेशन का, हाँ, रेसिपेंट स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा। ओके, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलता है? नंबर किधर लेना पड़ेगा आप लोग को? हाँ, जहां से ओरिजिनेट हो रहा है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज ओरिजिन बेस्ड, बट जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है पॉइंट? ओके, जीएसटी जो टैक्स है इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड, बट जीएसटी का रजिस्ट्रेशन इज ओरिजिन बेस्ड। ओके, नंबर हम लोग को ओरिजिन वाले स्टेट्स में लेना है। आ रहा है क्या समझ में? उसके बाद फ्रॉम वेयर ही मेक्स, फ्रॉम वेयर ही मेक्स टैक्सेबल सप्लाईज। मतलब अगर हम लोग किसी स्टेट से एग्जेम्प्ट सप्लाईज करते हैं तो हम लोग को नंबर लेने का ही नहीं। क्यों ऐसा? हाँ, आईटीसी भी नहीं मिलता है और टैक्स भी नहीं भरना है। देखो, नंबर लेने का पर्पस क्या है? या तो आईटीसी लो या तो टैक्स भरो। अभी मुझको ना तो आईटीसी मिल रहा है क्योंकि मेरा आउटपुट सप्लाई क्या है? एग्जेम्प्ट। ना ही मेरे को सेल्स पे टैक्स भरना है। क्यों? मेरा सेल्स एग्जेम्प्ट है। ओके, ना तो सेल्स पे टैक्स ना ही आईटीसी, तो फिर नंबर लेके कुछ फायदा है क्या? नहीं। तो गवर्नमेंट से जिधर से आप टैक्सेबल सेल्स कर रहे हो ना, उसी केस में आपको क्या लेने का? रजिस्ट्रेशन। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट्स? एवरीवन क्लियर? ओके। इफ एग्रीगेट टर्नओवर, इफ एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर, नॉट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। हाँ, करंट ईयर, करंट ईयर। पिछले साल का टर्नओवर नहीं, हाँ, कंपोजिशन में पिछला साल देखते थे, पर इधर क्या देख रहे हैं हम लोग? करंट ईयर। 1.5, 1.5 सीआर और 75 लाख था उधर। इधर कितना है? हाँ, नॉर्मल 20 लाख अपने को मालूम है। ओके, अभी 10 लाख हम लोग सीखेंगे। ओके, 20 लाख का लिमिट अगर क्रॉस हो रहा है तो ही नंबर लेना है। सबको समझ में आ रहा है? और 10 लाख का लिमिट क्रॉस होने पर लेना है कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के अंदर। ओके, विच इज कॉल्ड एज एनएमएमटी। शॉर्ट में रखा है एनएमएमटी, या तो ट्रीना मामी भी बोल सकते हैं। ट्रीना मामी, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ट्रीना मामी ऐसा ही बोल सकते हैं, या तो फिर एनएमएमटी। एनएमएमटी बराबर लग रहा है। ओके, एनएमएमटी प्रेफरेबल है, सुनो। एनएमएमटी में कौन सा स्टेट से वो देखो। ओके, नागालैंड, मणिपुर। हाँ, वो हम लोग करेंगे। हाँ, वो कंपोजिशन स्कीम। सुनो सुनो,
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ओके, ये चार स्टेट्स के अंदर 10 लाख का लिमिट मिलेगा। समझ में आया क्या पॉइंट? देखो, ये स्टेट्स के जो गवर्नमेंट है वो क्या बोलती है कि हम लोग के यहाँ के जो लोग है ना, ओके, 20 लाख तक पहुंचते पहुंचते बहुत उनको टाइम लगेगा और उतने में पूरा साल भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो इन स्टेट वालों को 10 लाख के अंदर ही नंबर लेने को बोल दो, मतलब 10 लाख क्रॉस होते ही नंबर लो, ताकि इन गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू मिले। मतलब ये गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन है, लिसन एवरीवन। ओके, ये लॉ का कंपल्जन गवर्नमेंट के थ्रू आया है, मतलब उन स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग के स्टेट में 20 का लिमिट नहीं चाहिए, 10 का बस हो गया इन लोग को। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? अभी सुनो। अभी इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा अलग अलग एक केसेस पढ़ना पड़ेगा, ये रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट समझने के लिए। अभी बेसिक तो समझ में आया, अब एकदम एडवांस लेवल पे हम लोग समझेंगे। स- समझो, महाराष्ट्र, गुजरात। स- स- हम लोग का बिजनेस महाराष्ट्र से 14 लाख रुपीज का है, गुजरात से 7 लाख रुपए का, टैक्सेबल। व्हाट इज आवर एग्रीगेट टर्नओवर? 21 लाख। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, एग्रीगेट टर्नओवर में जितने भी ब्रांचेस है ना अपना पूरे इंडिया में, वो सब ब्रांचेस का टर्नओवर क्या करने का, ऐड करने का। ओके, तो 21 लाख का अपना टैक्सेबल सेल्स आया। पूरा इंडिया का टर्नओवर देखने का। ओके, थ्रेशोल्ड कितना अप्लाई होगा बताओ? ओके, 20 लाख रुपीज, क्योंकि इसके अंदर कोई भी स्पेशल वाला स्टेट नहीं है, एनएमएमटी नहीं है। एनएमएमटी नहीं है, इसके लिए कितना लिमिट लगेगा? 20 लाख। अभी नंबर किधर किधर लेना पड़ेगा? जिधर से मैं टैक्सेबल सेल्स कर रहा हूँ, किधर से मैं टैक्सेबल सेल कर रहा हूँ? महाराष्ट्र से और गुजरात से, दोनों जगह पे नंबर लेना है। सबको समझ में आया पॉइंट? नेक्स्ट केस करेंगे, बहुत सारे केसेस उसमें कवर हो जाएगा। दो नंबर लेना पड़ेगा, दो स्टेट है अपना इसके लिए। सुनो सुनो, सब केसेस करवाने दो मेरे को, उसके बाद पूछो। ओके, एग्रीगेट टर्नओवर कितना आएगा बोलो? अभी भी 21 लाख से आएगा। नहीं नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर में सब ऐड करने का। ओके, एग्रीगेट टर्नओवर में सब ऐड करना है। ओके, एग्जाम भी ऐड करना है, सब कुछ ऐड करना है। कंपोजिशन स्कीम में हम लोग इंटरेस्ट के इनकम को ऐड नहीं करते थे। ओके, उधर लेस कर डालते थे और जीएसटी को भी लेस करते थे, लेकिन इधर जीएसटी को लेस करने का है, इंटरेस्ट को इसके अंदर एडेड ही रखने का है। देखो, हम लोग नीचे जाएंगे ना, तो पढ़ेंगे एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालते हैं। ओके, यहाँ पर कैलकुलेशन है, ये देखो इधर। ओके, वो कैलकुलेशन आएगा तब मैं बताता हूँ, अभी के लिए क्या ध्यान में रखो। हाँ, सब ऐड करने का। ओके, अपना पर्पस इधर एग्रीगेट टर्नओवर निकालना नहीं है, वो तो टोटली मारने को बोल रहा हूँ खाली। ठीक है, बोलो नंबर किधर लेना पड़ेगा? वेरी गुड। ओके, महाराष्ट्र में नंबर लेना है, सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद चलो, पहली बात तो एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? 22 लैक्स। थ्रेशोल्ड कितना मिलेगा? एवरीवन लिसन नाउ। थ्रेशोल्ड हमेशा एक पैन का एक ही रहता है। ओके, थ्रेशोल्ड एक पैन का एक ही रहता है, बराबर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, क्या लिमिट मिलना चाहिए सोचो? ओके, आंसर इज 10। देखो, त्रिपुरा ने 10 लाख का लिमिट क्यों बोला था? हाँ, क्योंकि उसको रेवेन्यू चाहिए। समझ में आया पॉइंट? अगर यहाँ पर हम लोग 20 लाख बोलेंगे तो त्रिपुरा का तो लॉस ही है। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोलता है लिमिट कितना मिलेगा आप लोग को? 10 लाख का लिमिट मिलेगा। पर नंबर किधर किधर लेना पड़ेगा? महाराष्ट्र और त्रिपुरा। त्रिपुरा से टैक्सेबल है। सुनो सुनो, टर्नओवर 10 लाख क्रॉस हुआ तो हम लोग को हर उस स्टेट में नंबर लेना है जहां से हम लोग क्या बेच रहे हैं, टैक्सेबल सेल्स कर रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? और एक एग्जांपल, महाराष्ट्र,
गुजरात। नागालैंड। हाँ। व्हाट इज एवर एग्रीगेट टर्नओवर? ओके, एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा? 19 लाख रुपीस। ओके, थ्रेशोल्ड कितना मिलेगा? ओके, अभी देखो, सुनो सुनो, ये गवर्नमेंट क्या बोलता है? हम लोग पहले बात, उसके पिछले वाले केस में 10 लाख का लिमिट क्यों ले रहे थे? हाँ, क्योंकि पूरा को रेवेन्यू चाहिए था। बरोबर है, त्रिपुरा को रेवेन्यू चाहिए था। लेकिन सेकंड वाले केस में नागालैंड को रेवेन्यू वैसे ही नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैं उधर से क्या बेच रहा हूँ? एग्जेम्प्ट। तो नागालैंड से एग्जेम्प्ट बेचने की वजह से नागालैंड को तो कभी रेवेन्यू मिलने वाला ही नहीं है। तो नागालैंड विल नॉट रिड्यूस द लिमिट ऑफ अदर स्टेट्स। समझ में आया क्या पॉइंट क्या बोला? देखो, नागालैंड को अगर नागालैंड से टैक्सेबल कर रहे थे तो उसको रेवेन्यू का इच्छा होता, लेकिन उसको इच्छा ही नहीं है रेवेन्यू का। क्यों? उधर से एग्जेम्प्ट ही बेच रहे। तो नागालैंड के वैसे बाकी लोग का लिमिट कम नहीं होएगा, तो क्या लिमिट मिलेगा इन लोग को? 20 लाख। तो नंबर किधर लेना पड़ेगा? नंबर किधर लेना पड़ेगा? थ्रेशोल्ड का लिमिट से कम जा रहे हैं आप, तो किधर भी नहीं लेना। सबको समझ में आया पॉइंट? बोलो, अभी कुछ डाउट है तो पूछो। जब भी टैक्सेबल होएगा तभी नंबर लेना पड़ेगा। नहीं, पर एग्रीगेट टर्नओवर ही कम है ना। टर्नओवर ज्यादा रहेगा। चलो, क्लियर है सब लोग को यहाँ तक? तो अपना ये वाला पूरा हो गया। इसको लिखो।
ओके नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट थ्रेशोल्ड हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज 40 लाख रुपीज का जो लिमिट है ना, वो अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, 40 लाख का जो लिमिट है, गवर्नमेंट 40 लाख का लिमिट दे रही है कुछ कुछ लोगों को। गवर्नमेंट बोल रहा है कि तुम लोग 40 लाख रुपए तक रजिस्ट्रेशन मत लो। सुनो, ओके 40 लाख रुपीज का लिमिट है, मतलब गवर्नमेंट बोल रहा है कि कुछ लोगों को 40 लाख रुपीज तक नंबर लेने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं। ओके, आप लोग 40 लाख रुपए तक बिना रजिस्ट्रेशन के सेल्स करो। ओके, कोई इशू नहीं। नॉर्मली कितना लिमिट बोला था? हाँ, 10-20, लेकिन अभी ये 40 लाख का लिमिट ओवर करेगा। ओके, जिधर जिधर भी हम लोगों ने 10-20 सीखा है, ओके उसके जगह पे 40 भी आ सकता है कुछ कुछ स्टेट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लिमिट है, एक्सटेंडेड लिमिट ऑफ ₹40 lakhs इज एप्लीकेबल ओनली टू एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स। मतलब जो पर्सन का बिजनेस सिर्फ गुड्स बेचने का है, ओके गवर्नमेंट उसको ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, ज़्यादा लिमिट दे रहा है। गवर्नमेंट बोलता है कि भाई तुम लोग सिर्फ गुड्स ही बेचने वाले हो, तो ठीक है तुम लोग को 40 लाख का बेनिफिट दे दी। मतलब जैसे प्रिंटिंग स्टेशनरी का दुकान हो गया, या तो मेडिकल स्टोर हो गया, ओके पान का दुकान हो गया, तो ये हाँ ये सब लोग को 40 लाख का लिमिट है। ओके, 20 लाख का लिमिट नहीं है। लोग महाराष्ट्र से बिजनेस कर रहे हैं, इन लोग को 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन लेने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है का पॉइंट? क्लियर एवरीवन? तो गवर्नमेंट से जो इंसान सिर्फ गुड्स बेच रहा है, सिर्फ गुड्स, हाँ, इसमें थोड़ा भी सर्विस अलाउड नहीं रहेगा। कंपोजिशन स्कीम में याद है 10% सर्विस अलाउड था। ओके, यहाँ पर उतना भी अलाउड नहीं। ओके, यहाँ पर 1 रुपए का भी सर्विस अलाउड नहीं रहेगा। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, अभी ये जो ब्रैकेट लिखा है वो हम लोग थोड़ी देर के बाद समझेंगे। अभी इसके कुछ एक्सेप्शंस है। ओके, एक्सेप्शंस, क्या इंटरप्रिटेशन रहेगा एक्सेप्शन का? वेरी गुड। ओके, गुड्स करते हुए भी उन लोग को 40 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखो अभी नीचे जो हम लोग पढ़ेंगे ना, ये सारे गुड्स के ही सेलर दिखेंगे अपने को, बट फिर भी इन लोग को लिमिट कितना मिलेगा? 10 या तो 20, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टेट। ठीक है, तो अभी हम लोग को 40 लाख का लिमिट नहीं मिलेगा किधर किधर, वो सीखना है। ओके, तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा किधर मिल रहा है। ओके, तो सबसे पहला बोलते हैं लाइबल फॉर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ओके, लाइबल फॉर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अभी याद करो एक पॉइंट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का अपने को याद है, आरसीएम का रिसिपिएंट। ओके, आरसीएम के रिसिपिएंट को गवर्नमेंट ने क्या बोल के रखा है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ओके, आप लोग को कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। मतलब क्या? मान के चलो कि मैं सप्लायर तो गुड्स का ही हूँ। ओके, मैं सप्लायर गुड्स का ही हूँ, बट मैंने क्या लिया, जीटीए का सर्विस ले लिया। ओके, जीटीए सर्विसेज टेकन। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? नंबर कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या सर्विस ले लिया, आरसीएम का, तो यहाँ पर नंबर क्या हो गया, कंपलसरी। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर एवरीवन? तो गवर्नमेंट बोलता है कि नंबर कंपलसरी आपका अगर है किधर भी, तो फिर आप लोग को ये बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। समझा पॉइंट? अभी और एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, नया पॉइंट है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का ये पॉइंट है, इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स, इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स। मतलब जो पर्सन अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स को बेचना चाहता है, तो गवर्नमेंट उसको क्या बोलता है कि भाई तुमको नंबर लेना ही पड़ेगा।
तुम लोग बिना रजिस्ट्रेशन के दूसरे स्टेट में गुड्स बेच ही नहीं सकते। ओके, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन चाहिए। याद करो कंपोजिशन स्कीम। ओके, उसमें इंटरस्टेट अलाउड ही नहीं था। हम लोगों ने प्रॉब्लम क्या देखा था उधर, क्यों नहीं था अलाउड? हाँ, क्योंकि सामने वाले शेयर को कम रेवेन्यू मिल रहा है। मतलब जब कम रेवेन्यू मिल रहा है तब भी नाटक कर रहा है, तो जब रेवेन्यू नहीं मिलेगा तब तो नाटक करेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, दैट टू अंडर विच स्कीम? नॉर्मल स्कीम, नॉट अंडर कंपोजिशन। कंपोजिशन में तो अलाउड ही नहीं किया ना इसको। ओके, तो इसको दूसरे स्टेट में अगर बेचना है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और वो भी कौन से स्कीम के अंडर? नॉर्मल स्कीम के अंडर, नॉट अंडर कंपोजिशन। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? एवरीवन क्लियर? ओके, गुड्स के लिए। ओके, अभी हम लोग सर्विस का बात कर लेते हैं। हाँ, ओके, अभी सर्विस के लिए क्या है, देखो, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस। देखो, सर्विस के लिए वैसे भी ये स्कीम नहीं मिलने वाला, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ने वाले। इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ सर्विस, इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ सर्विस, उसको नंबर कब लेना पड़ता है? गवर्नमेंट बोलता है कि जब आपका टर्नओवर 10 लाख 20 लाख क्रॉस होएगा तब नंबर लेने का। समझो ये लोग का क्या है। अगर आप लोग का टर्नओवर कितना क्रॉस हो रहा है, 10 लाख 20 लाख, तो ही आप लोग को नंबर लेना है। कौन से केस में? सर्विस के केस में। लेकिन गुड्स के केस में क्या बोल दिया? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। इंटर स्टेट, इंटर स्टेट का बातें करें हम लोग। ओके, इंटर स्टेट में गुड्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया था? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। लेकिन सर्विस के लिए क्या बोल दिया? 10 लाख 20 लाख का लिमिट मिलेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? अभी गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रहा है वो समझते हैं। देखो, गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में जब जीएसटी आया ना, तभी गवर्नमेंट ने इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ सर्विस वाले को भी क्या बोल दिया था? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। पहले बोला था, बाद में अमेंडमेंट लाके इन लोग को लिमिट दे दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि सर्विस प्रोवाइडर को पकड़ना इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। अभी समझो ये लेक्चर चालू है तो लाइव जूम पे कोई गुजरात का स्टूडेंट बैठा है, गवर्नमेंट को कैसे मालूम कि इंटरस्टेट सप्लाई हो रहा है? मालूम ही नहीं पड़ेगा। ओके, नहीं, इनवॉइस भी नहीं। मैं उसको क्या बोलूंगा, देखो, गवर्नमेंट ने अगर मुझको बोला कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ओके, अभी वो स्टूडेंट से समझो मैं 2,000 रुपये ले रहा हूँ, अभी वो 2,000 के लिए मेरे को नंबर लेना पड़ेगा जीएसटी का, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, वो 2,000 मुझको कैश में दे दो। तुम्हारा कोई रिलेटिव रहेगा ना मुंबई में, उसको बोलो कैश में दे दे, और तुम लोग आपस में सेटल कर लो। तो मैं तो छुपाऊंगा, पूरा छुपाऊंगा फिर। मतलब गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन लगाया, इसीलिए मैं जीएसटी से भी छुपा रहा हूँ, इनकम टैक्स से भी छुपा रहा हूँ। मतलब गवर्नमेंट को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, हाँ, लॉस होगा। उससे अच्छा गवर्नमेंट बोलता है एक लिमिट दे देते हैं, ताकि आप लोग को ऐसा लगे कि इस लिमिट के बाद तो नंबर लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट प्रिस्क्राइब कर दिया, दैट इज 10 lakhs एंड 20 lakhs फॉर सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन गुड्स वालों के लिए गवर्नमेंट ने कोई लिमिट नहीं रखा है। कोई लिमिट नहीं रखा है। इंटर स्टेट के लिए कोई लिमिट नहीं रखा है, जीरो लिमिट, जीरो। इंटर स्टेट की बात चल रही है। इंट्रा में 10 20 40 है, इंटर स्टेट में जीरो। वॉलंटरी नहीं, कंपलसरी है। जीरो, जीरो लिमिट मतलब कंपलसरी। कंपलसरी कुछ भी बेचो दूसरे स्टेट में, कंपलसरी। समझ में आया? तो गवर्नमेंट बोलता है कि गुड्स का मूवमेंट को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। अगर रास्ते से जाएगा तो दिखेगा ना। ओके, तो गुड्स को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन सर्विस को हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते। ओके, सर्विस तो एकदम इंटेंजिबल है। कंसल्टेंसी दे दिया, मेल पे पैसा ले लिया, समझेगा भी नहीं कभी। समझ में आ रहा है का पॉइंट्स? ओके, तो यहाँ पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अगर हम लोग का कोई भी हिट हो रहा है, ओके, तो ये वाला 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी ये ब्रैकेट पढ़ो, अभी सेंस बनेगा इसका। समझ में आएगा पॉइंट? क्लियर है? अभी सेंस बना इसका। ओके, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में अगर हिट हो रहा है तो 40 नहीं मिलेगा। मतलब 40 मिलेगा कब? जब इंट्रा होगा। सबको समझ में आया? ओके, सेकंड, एंगेज इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ टोबैको आइसक्रीम पान मसाला। ओके, वो जो इसके अंदर ए नहीं है खाली। ओके, वो गलती से शायद रह गया वो लोग से। ओके, वो लोग से शायद गलती से रह गया, क्या मालूम नहीं। पर ए वो लोगों ने लिखा नहीं। ओके, ए होना चाहिए था, बट जान दो, जैसा वैसा।
नहीं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं, इसमें कुछ भी है, सप्लाईज बोल दिया। सप्लाई करो या तो बना के बेचो, कुछ भी बेचो। समझ में आ रहा पॉइंट? ओके। तो एंगेज इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ टी आई पी टोबैको आइसक्रीम पान मसाला। एरेड ऑर्डर्स मेरे ख्याल से गलती से छूट गए, होना तो चाहिए था बट ठीक है अभी। उसके बाद सारे के सारे ब्रिक्स वगैरह के सेलर्स, सब कुछ आ गए। ओके, मतलब देखो गवर्नमेंट का इंटेंशन सोचो। गवर्नमेंट बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने कंपोजिशन से भी बाहर रखा है। मतलब गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू गिव बेनिफिट्स टू दिस सेलर्स। तो इन लोग को एक्सटेंडेड लिमिट थोड़ी देंगे। समझ में आ गया? इन लोग को 20 लाख पे रोक देंगे, और अगर इंटरस्टेट करेंगे ये प्रोडक्ट तो जीरो। समझ में आ रहा है पॉइंट? यस। मतलब अगर टोबैको बेचा इंटरस्टेट, क्या लिमिट आएगा? कंपलसरी। समझ में आ रहा है पॉइंट सब लोग को? अगर टोबैको बेचा एनएमएमटी में तो 10 लाख। ओके, टोबैको बेचा महाराष्ट्र में 20 लाख। समझ में? मतलब टोबैको को 40 कभी नहीं मिलेगा। सबको समझ में आया? ओके। उसके बाद होस्ट प्लेस इंट्रास्टेट। देखो अब तक क्या बोला था? ओनली इंट्रास्टेट अलाउड। अब बोल रहे इंट्रास्टेट में भी ये स्टेट्स नॉट अलाउड, क्योंकि इन स्टेट्स ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज भाई तुम लोग 40 लाख मत रखो। तुम लोग 40 लाख रखेगा तो हम लोग का रेवेन्यू खत्म हो जाएगा फिर। देखो 40 मतलब डबल, हाँ 20 का डबल है वो। मतलब एक इंसान को नॉर्मल 20 नहीं, कुछ लोगों को 10 लाख है, हाँ। मतलब 10 लाख वालों को तो 10 लाख ही है, और जिन लोग को 20 लाख था उनको 40 दे रहे थे ये लोग। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला स्पेसिफिक, कि भाई 40 का कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग का सेल इधर 40 होगा भी नहीं। ओके, तुम लोग चुपचाप से 20 ही रहने दो हमारे स्टेट के लिए। तो यहाँ पर इसको याद रखने के लिए एमएनएस करके कोड है, या तो फिर दूसरा कोड भी देता हूँ। पहले जो सीखा है ना वही सुनाम क्यूब। ओके, प्लस पीटी, दो ऐड हो गया, पौंडीचेरी एंड तेलंगाना। देखो पहले वाला कोड जो था ना, उसी को रखो चाहिए तो, उसमें पीटी ऐड कर दो। ओके, पीटी क्या है बोलो? पौंडीचेरी और तेलंगाना ऐड किया, आंध्र प्रदेश ऐड नहीं किया, आसाम भी नहीं है इसके अंदर। ओके हाँ, आसाम, उधर भी नहीं है। उधर भी नहीं, देखो उधर अरुणाचल प्रदेश है, इधर भी अरुणाचल है। ओके, आंध्रा उधर भी नहीं देते, सुनाम के भी सेम। क्या ऐड हुआ इसमें? हाँ, पौंडीचेरी एंड तेलंगाना ऐड हो गया। सबको समझ में आया? स्टेट यूनियन टेरिटरी सब मिक्स करके ही है। 20 या तो 10, क्योंकि इसके अंदर एनएमएमटी भी है। तो इसका दो पार्ट अपन बना सकते हैं, इसके अंदर के एनएमएमटी वालों के लिए 10 लाख। ओके, और बाकी लोगों के लिए 20 लाख, 40 नहीं मिलेगा। सबको समझ में आया? ओके। उसके बाद लास्ट पॉइंट, हु ऑप्ट्स फॉर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। ओके, ऑब्वियसली कि जो लोग खुद से नंबर लेना चाहते हैं उनको 40 क्यों दें हम लोग। सबको समझ में आ गया पॉइंट्स? अभी देखो इसको हम लोग समराइज करते पहले, और बाद में मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो तुम लोग को सॉल्व करना है। तुम लोग को हेल्प करना है इसमें। देखो हम लोग को लिमिट्स डिसाइड करना है। हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, गुड्स है कि सर्विस है। अगर हम लोग सर्विस बेच रहे हैं तो फिर लिमिट कितना मिलेगा? एनआईएमटी के लिए 10 लाख, और अदर्स के लिए 20 लाख। सबको समझ में आ गया? ओके, अब इसके अंदर इंटर इंटर नहीं करेंगे, सर्विस में नहीं करेंगे, क्योंकि सर्विस में वैसे ही लिमिट मिल रहा है। ओके, सर्विस में कोई बाइफर्केशन करने का जरूरत नहीं है इंटर इंट्रा में, क्योंकि इंटर हो या तो इंट्रा हो, दोनों ही केसेस में सर्विस में तो लिमिट मिलने वाला ही है। बात नहीं। ओके, तो सर्विसेज में हमेशा लिमिट मिलने वाला है। गुड्स के केस में हम लोग चेक करेंगे। ओके, इंटर है कि इंट्रा है? मेरे को बताओ, इंटर रहेगा तो क्या हो जाएगा? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर मैं जीरो लिख देता हूँ। नंबर कंपलसरी मतलब लिमिट इज जीरो। अगर इंट्रा रहेगा तो स्टेट्स चेक करेंगे। हाँ, देखो सुनाम क्यूब प्लस पीटी, अगर ये स्टेट्स अगर रहेंगे तो इसके अंदर दो लिमिट है। हाँ, एनएमएमटी को कितना मिलेगा?
10 लाख। और अदर्स को 20। सबको समझ में आया? हाँ। उसके बाद अदर्स। नहीं, 40 नहीं। इसके अंदर दो पार्ट। ओके, स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स। ओके, स्पेसिफाइड प्रोडक्ट रहेगा तो फिर कितना मिलेगा? 20। ओके, 10 नहीं बोलना क्योंकि 10 वाले स्टेट ही हमने कवर कर लिए। हाँ, फ्लाई ऐश वाले लोगों के लिए 20। 10 नहीं बोलना क्योंकि 10 वाले हम लोग इधर कवर कर चुके हैं। ओके, हाँ। और अदर प्रोडक्ट्स भी 40। सबको समझ में आया? एवरीवन क्लियर? ओके, इसको लिखो। हाँ, ये समरी है, इसको बायट नहीं करना। इसको बायट नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक याद होना चाहिए। हाँ, इसको लिख लो, बाद में क्वेश्चन दे रहा हूँ।
इसको सॉल्व करो।
सप्लाई ऑफ कंप्यूटर रिपेयरिंग। ओके, ये रिपेयरिंग सर्विस है। ओके, इसीलिए 20 लाख का लिमिट मिलेगा। ओके, फ्रॉम मेघालय। मेघालय इज नॉट एनएमएमटी। ओके, मेघालय में मैं ट्रीना मामी करके बोला था। माँ और मी मतलब मणिपुर एंड मिजोरम, नॉट मेघालय। ओके, तो मेघालय इज 20 लाख रुपीज। ओके, उसके बाद सप्लाई ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र। ओके, ऑन द डायरेक्शन ऑफ पर्सन लोकेटेड इन गुजरात। ओके, तो इंटरस्टेट सप्लाई हो गया। कैसे देखो, यहाँ पर कैसा हो रहा है, ये महाराष्ट्र का पर्सन महाराष्ट्र में डिलीवरी कर रहा है, लेकिन किसके कहने पर? गुजरात के। तो ये बिल किसके ऊपर बनाएगा? गुजरात वाले के ऊपर। तो गुजरात विल बिकम पीओएस। सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर इंटरस्टेट हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। चलो, उसके बाद सप्लाई ऑफ लैपटॉप फ्रॉम सिक्किम टू महाराष्ट्र। ओके, क्लियर कट इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है तो जीरो हो जाएगा। उसके बाद सप्लाई ऑफ टोबैको फ्रॉम मिजोरम टू सिक्किम, इंटरस्टेट होएगा तो जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? सप्लाई ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इन आसाम, 40 लाख, क्योंकि आसाम इज नॉट इन एमएनएस टप्पू। ओके, जो भी है सुनाम पीटी। ओके, इसके अंदर नहीं है वो। ओके, सुनाम क्यू प्लस पीटी में नहीं है वो। समझ में आ रहा है पॉइंट? उसके बाद ब्यूटी सर्विसेज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ओके, सर्विसेज है तो यहाँ पर हमेशा लिमिट मिलेगा, और एनएमएमटी रहता तो 10 मिलता, यहाँ पर अदर देन एनएमएमटी है तो 20 मिलेगा। ओके, सप्लाई ऑफ एरेटेड वाटर्स टू क्लाइंट इन, सुनो सुनो, फ्रॉम, कहाँ से खरीदा है? ये त्रिपुरा से। इससे कुछ भी मतलब नहीं है। हाँ, ओके, अरुणाचल से बेचा है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो फिर यहाँ पर 10 कैसे आएगा? सुनो सुनो, एनएमएमटी 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 को 10 मिलता है। ओके, तो यहाँ पर अरुणाचल होने की वजह से 20 हो जाएगा। समझ में आया पॉइंट? सबको क्लियर है पॉइंट्स? ठीक है, चलो, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। अरुणाचल की वजह से ये 20 है। अगर ये महाराष्ट्र होता तो 40 लिख लेते। हाँ, क्योंकि एज पर स्पेसिफिक नोटिफिकेशन जाएंगे तो फिर 40। हाँ, उसका पार्ट है इसीलिए। समझाया पॉइंट? ओके, ये तो 40 हो जाता। उसमें कवर्ड नहीं है, बट लॉजिकली होना चाहिए, बट एग्जाम आएगा तो फिर 40 लिख देना। सप्लायर, ओरिजिन स्टेट हमेशा। चलो आगे। सुनो अभी, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। देखो, इसमें क्या बोला हुआ है, इंटरेस्ट का जो इनकम मिलता है ना, लिसन एवरीवन, इंटरेस्ट का जो इनकम मिलता है ना, वो सर्विस का इनकम है। अगर समझो हमारा बैंक में एफडी है तो उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो क्या है? सर्विस इनकम है। तो नॉर्मली गवर्नमेंट ने बोला था कि सर्विस का एक इनकम भी नहीं होना चाहिए आपका, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट बोलता है कि इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट का इनकम चलेगा। ओके, वो सर्विस का इनकम है, लेकिन वो आपने खुद ने जनरेट किया हुआ नहीं है, वो आपने एफडी बना दिया, आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? तो वो एक ही सर्विस का इनकम चलेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? मतलब कि ये जो इनकम है, इंटरेस्ट का इनकम, इट विल बी एडेड इन अवर टर्नओवर, बट इसके वजह से हम लोग का 40 का बेनिफिट चले जाएगा ऐसा नहीं। ओके, 40 का बेनिफिट विल स्टिल कंटिन्यू। देखो, नॉर्मली हम लोग दूसरा कुछ सर्विस देते हैं ना, तो हम लोग को 40 का बेनिफिट निकल जाता है। समझो कि आपका 30 लाख का सेल हो चुका है गुड्स का, अभी आपने सर्विस देना स्टार्ट किया, तो क्या करना पड़ेगा? अगर 30 लाख का गुड्स बेच दिया हम लोगों ने, 30 लाख का गुड्स बेचा, 30 लैक्स का। सुनो सुनो, नहीं नहीं ऐसे नहीं, एक ही जीएसटी नंबर मिलता है। ओके, 30 लाख का हम लोगों ने कार बेचा, अभी हम सर्विस दे रहे हैं, अभी हम लोग को गवर्नमेंट बोलता है इधर ही नंबर लेना पड़ेगा तुमको। ओके, थोड़ा भी आप लोग को कोई गैप नहीं मिलेगा, तुरंत नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि 20 लाख का लिमिट ऑलरेडी क्रॉस करके आए हो, और अभी तुम लोग सर्विस दे रहे हो। लेकिन गवर्नमेंट से अगर ये सर्विस इंटरेस्ट इनकम का हुआ तो कोई इशू नहीं। अगर ये इंटरेस्ट इनकम रहा तो नो प्रॉब्लम। ओके, बिंदास क्या करो, हाँ बिंदास आप लोग 40 लाख तक और चले जाओ। लेकिन 40 लाख तक जाने में इसको गिनना, मतलब 30 लाख तक समझो आप लोगों ने कार बेचा, और समझो 1 लाख का इंटरेस्ट इनकम कमाया, तो अभी आप लोग को 9 लाख का ही गुड्स बेचने मिलेगा। मीन्स इंटरेस्ट इनकम विल बी एडेड इन अवर टर्नओवर। ओके, बट
हम लोग को फिर भी 40 का लिमिट मिलेगा। देखो ये सर्विस का इनकम है, दिस इज सर्विस इनकम। नॉर्मली सर्विस इनकम आने से ये लिमिट निकल जाता है, लेकिन इंटरेस्ट का इनकम आने से ये लिमिट नहीं जाएगा। ओके, ये लिमिट एज इट इज कंटिन्यूड रहेगा। आपको समझ में आ पाए? क्लियर है क्या? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।